का दिन और हम लोग जा रहे हैं अपने छठ माँ को रंगने। हमारे साथ हैं सूर्यांश और मेरे भाई प्रशांत। प्रशांत चला जाए ना। और हमने ले लिया है ये पूरा बकेट में वाइट सीमेंट और ब्रश और बकेट। तो चलते हैं घाट पे। सबसे पहले छठ माँ को रंगने के लिए और वहाँ का स्थान साफ करने के लिए सबसे पहला काम होता है छठ पूजा के दिन। तो आ चुके हैं इस समय छठ माँ के घाट पे और देख सकते हैं कितनी सुंदर छटा है गांव में। यह गांव की नदी कितनी सुंदर लग रही है। गांव की शुद्ध हवाएं, शुद्ध प्रकृति। अभी दिन के देख सकते हैं, दिन के 2-3 बज रहे हैं, दो भी नहीं बजे हैं लगभग। और रंगाई पुताई चालू हो गई। सबसे पहले साफ सफाई की जाती है छठ माँ के स्थान को। साफ सफाई करने के बाद अभी से ही इतना सुंदर लगने लगा है। सभी लोग यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं और रंगाई हो रही है और पुताई हो रही है। छठ पूजा क्यों मनाया जाता है? एक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसके बाद अदिति के पुत्र हुए त्रिवेद रूप आदित्य भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजय दिलाई। तो इस तरह से देख सकते हैं छठ माँ का स्थान की साफ सफाई की जा रही है। छठ माँ के स्थान पे प्लेन करने के लिए, है ना प्रशांत? पुतले निकाल रहे हैं मिट्टी हम लोग। और ये देख सकते हैं हमारे गांव का ये नदी, संबाहनी नदी। यहाँ पे शाम को बहुत ही भीड़ होगा, बहुत। स्थान पे सफाई करने के बाद जल से धोया जाता है और धोने के बाद सूखने दिया जाता है। जब सूख जाता है पूरा स्थान वेदी, उसके बाद पुताई की जाती है। छठ पूजा सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए सहयोग करें। पार्वती माँ का छठा रूप भगवान सूर्य की बहन छठी मैया का त्यौहार की अंदर यहाँ का वातावरण है, देखकर ही दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पे बहुत पुराने समय से, जहाँ पे छठ माँ के स्थान से ये पूरा हम सीन दिखा रहे हैं, बहुत पुराने समय से नई जंगल में ऋषियों मुनि का कुटी रहा करता था नदी के किनारे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुटी है, जहाँ पे पूजा और प्रार्थना की जाती है। पुत्र प्राप्ति हो जाने के बाद लोग यहाँ पे कीर्तन कराते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सर्वप्रथम आते हैं और दर्शन करते हैं शंकर भगवान जी का। शंकर भगवान जी का दर्शन करने के बाद ठाकुर जी का दर्शन करेंगे और कमेंट में भी लिखेंगे जय ठाकुर जी। और आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें ठाकुर महाराज। और हनुमान जी, श्री गुरु चरण सरोज रज निजवन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहूं कलेश विकार। तो ये रहा यहाँ का कुटी, नदी के किनारे कुटी भी है। और शाम के समय हो चुका है और निकल लिए हैं हम लोग छठ माँ के स्थान पे पूजा पाठ करने के लिए। देख सकते हैं सूर्यास्त होने वाला है और
के छठ माँ के स्थान जाना होता है। इसमें सभी प्रकार के फल को एकत्रित किया जाता है और शाम के समय छठ माँ के स्थान जाया जाता है छठ माँ का पूजा अर्चन करने के लिए। सभी लोग दौरा में तरह तरह के फल लेकर यहाँ पे आते हैं माँ को चढ़ाने के लिए। अभी शाम का समय है तो सभी धीरे धीरे गांव से लोग चले हुए हैं, माँ के घाट पे आ रहे हैं पूजा अर्चन करने के लिए। बहुत ही डिवोशनल माहौल होता है, एकदम डिवोशनल। ऐसा लगता है कि मानो आकाश से देव देवता इस घाट पे आए हुए हैं। और जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात होती है ना कि यहाँ पे आने के बाद आपका मन एकदम शांत हो जाता है घाट पे आने के बाद, और एकदम भक्तिमय वातावरण रहता है और लगता है जैसे वैसे ही घाट पे आने के बाद आशीर्वाद मिल रहा है। देख सकते हैं शाम का टाइम है, महिलाएं डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दे रही हैं। हर जगह सूर्य जब उदय होता है तो पूजा की जाती है, बट हमारे तरफ बिहार, यूपी, झारखंड और अब तो पूरे विश्व में भी फैल गया है। दूर दूर से प्रवासी आ रहे हैं छठ पूजा का विधान देखने के लिए और धीरे धीरे पूरा भारतवर्ष में भी फैल गया है। काफ़ी डिवोशनल माहौल रहता है, काफ़ी भक्तिमय। छठ इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने महाभारत काल से देखी जा रही है। कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरू किया था। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे और रोज घंटों तक पानी में खड़े होकर उन्हें अर्घ देते थे। सूर्य की कृपा से महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ दान देने की यह परंपरा चली आ रही है। और शाम के टाइम हो चुका है। छठ माँ की प्रार्थना करने के बाद, फल को चढ़ाने के बाद घर पे आते हैं और इस तरह से छठ माँ का 6 इक होता है। 6 इक से क्या करते हैं छठ माँ का, ऐसे आप देख सकते हैं एक घड़ा रखा होता है, घड़ा के ऊपर दिया और सारे कई तरह के फल फ्रूट होते हैं। छठ माँ को शाम के समय, जिसको कोसी भराई लोग बोलते हैं, कोसी भरते हैं। उनकी जब मान्यताएं पूरी हो जाती है, जैसे किसी की मान्यता होती है अच्छी जॉब लग जाए, किसी की पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना होती है, तो शाम को कोसी भरा जाता है और फिर सुबह भोर में ही छठ वो सारा फल दौड़े में रख करके छठ माँ के स्थान जाया जाता है और सुबह के 4 बजे ही जा करके छठ माँ को पूरा वो फल समर्पित की जाती है कि हे छठ माँ, आपने हमारे सारी मनोकामनाओं को पूर्ण की और जो भी हमारे यथाशक्ति यथाभक्ति जितनी क्षमता थी माँ उतना मैंने किया, मेरी गलतियों को माफ़ करें। तो सुबह के 4 बज रहे हैं और 4 बजे देख सकते हैं आप कितने लोग आ चुके हैं छठ माँ के स्थान पे पूजा अर्चन करने के लिए। पूरा भक्तिमय वातावरण है। सुबह का टाइम नदी घाट पे, और कहा जाता है कि सुबह के टाइम तो देवता और भी ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय सुबह के 4 बजे हैं और ये छठ माँ के स्थान पे पूरा फल समर्पित किया गया है। आप देख सकते हैं। जय छठ माँ, जय छठ माँ। इस तरह से पूजा पाठ का विधान है। जैसे जैसे सुबह होगी ना, वैसे वैसे सभी लोग घाट पे आएंगे। अब टाइम हो चुका है अर्घ देने का ना, अर्घ देने के लिए सभी लोग आएंगे छठ माँ को अर्घ देने के लिए। पुत्र प्राप्ति के लिए ना छठ पूजा का बहुत ही बड़ा महत्व है। देख सकते हैं अभी लालिमा छाई हुई है अब पूरब दिशा में। सूर्य भगवान अभी कुछ देर में निकलेंगे, तो आप लोग भी तैयार रहें और सूर्य भगवान का दर्शन करेंगे। आप देख रहे हैं इस समय भीड़ को मैनेज करने के लिए पुलिस भी लगे हुए हैं यहाँ पे। सभी लोग अब नदी के किनारे इकट्ठा हो रहे हैं, अर्घ देने के लिए तैयार हो चुके हैं और खुशी के माहौल में लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, लड़के पटाखे फोड़ रहे हैं। इधर महिलाएं अर्घ देने के लिए, महिलाएं पुरुष अर्घ देने के लिए
नदी के किनारे आ चुके हैं। तो इस तरह से छठ माँ का जो पर्व है पूरे 3 दिन चलता है। छोटी छठी माँ, उसके बाद बड़ी छठी माँ, और निर्जल व्रत रहना पड़ता है। इसमें जल नहीं पिया जाता है, बिना जल के ही इस व्रत को रखा जाता है। और सुबह जब आप अर्घ दे लेते हैं तब पारण करते हैं। एक विश्वास, एक आस्था का सैलाब आप देख रहे हैं नदी के घाट पे। पूरा डिवोशनल माहौल है, और जो भी आप प्रार्थना करते हैं छठ माँ उसे ज़रूर पूरा करती हैं। जैसा कि अभी कुछ देर पहले आप छठ माँ की स्टोरी आप सुने, छठ माँ कौन थी, और लोग अपने पुत्र की तेजस्वी होने के लिए व्रत रखते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है आप छठ माँ के घाट पे आएँ और इस पर्व को देखें, और देखने के बाद आप में एक अटूट श्रद्धा, शांति आपको मिलेगी। देख सकते हैं लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं इस फेस्टिवल को। लड़के पटाखे फोड़ रहे हैं। अभी कुछ देर में सूर्य भगवान निकलेंगे और उनको अर्घ देकर स्वागत किया जाएगा सूर्य भगवान जी का। और सूर्य भगवान का जो पूजा का विधान है काफ़ी पुराना है, वैदिक युग के पहले से, जब से पृथ्वी पे जीवन आया तब से सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तो इस तरह से अर्घ देने के बाद लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद यहाँ पे मेला भी लगता है, घाट पे मेला भी लगता है। सुबह के टाइम लोग यहाँ पे चाट, जलेबी, पकौड़ी आदि खाते हैं और उसका एंजॉय करते हैं। बच्चों के लिए यहाँ पे लगा हुआ है मेला, गुब्बारे और उनके खिलौने बिक रहे हैं। तो आप सुबह सुबह पकौड़ियों का, जलेबी का, चाट का यहाँ पे टेस्ट ले सकते हैं। सुबह हो गई है और इस तरह से छठ माँ का ये व्रत पूरा होता है। छठ माँ का व्रत पूरा होने के बाद सभी लोग घर जाते हैं, और जो जो लोग कोसी भरे रहते हैं ना, छठ माँ के इसी दिन सुबह वो पूजा पाठ संपन्न हो जाने के बाद भोजन कराते हैं लोगों को कि पूजा संपन्न हो। इस तरह का पूरा छठ माँ का त्यौहार मनाया जाता है। आप देख लिए और पूरा स्टोरी सुन लिए। आप एक एक स्टेप के बारे में देखें कि कैसे रंगाई होती है, कैसे पुताई होती है। फिर लोग शाम के समय घाट पे जाते हैं, फिर रात में पूजा होती है, कोसी भराई होती है। फिर सुबह लोग 4 बजे भोर में ही घाट पे जाते हैं। सूर्य भगवान उगते हैं तो उनकी अर्घ देकर स्वागत की जाती है, प्रार्थना किया जाता है। इस तरह से छठ पूजा संपन्न होती है। तो छठ पूजा का ये पूरा एक एक सीन आपने देखा कैसे छठ पूजा मनाया जाता है रुद्र राजू ब्लॉग चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें कि यह चैनल और ग्रो हो। और जेन्युइन अपना चैनल है और अपना चैनल समझ करके प्लीज़ सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। और मैं भगवान सूर्य जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जितनी भी सारी विशेष हैं वो सारी पूरा हों और खूब आगे ले जाएं भगवान आपको, और आपकी हर मनोकामनाएं पूरा करें। और अगले साल, अगर इस साल आप छठ माँ के घाट पे नहीं आए हैं ना, तो अपने जहाँ पे भी आप रहते हैं ज़रूर छठ माँ के घाट जाएं और वहाँ का यह दृश्य, मनोरम दृश्य देखें। कितना सुंदर दृश्य है, कैसे लोग इस कितना धूमधाम से मनाते हैं। तो एक बार लास्ट में हम सभी लोग बोलेंगे प्रेम से, जय छठ माँ, जय छठ माँ, जय छठ माँ, जय सूर्य देवता, जय सूर्य।